शिकुंज बिहारी शेर हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कृषु के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है उस पर हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप सभी भक्तों का एक सवाल रहता है, आप सबके मन में रहता है। आपने पूछा तो नहीं है मुझसे, बहुत पहले पूछा था, लेकिन अभी क्योंकि रिसेंट हमारे लल्ला का बर्थडे आ रहा है तो मैंने सोचा आपको ये पता होना भी चाहिए कि हम अपने लाला की जयंतियाँ क्यों मनाते हैं। और साल में 2 बार हमारे कन्हैया का जन्मदिन पड़ता है, वो कैसे पड़ता है, तो वो क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, वो जयंती क्या होती है जो पूरा विश्व मनाता है हमारे कन्हैया की, और ये वाली जयंती क्या होती है जो सिर्फ हम अपने घर में एक उत्सव के तौर पे मनाते हैं। तो ये इसी टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। हमारा मेन जो टॉपिक है वो यही रहेगा कि हम अपने लल्ला का बर्थडे क्यों मनाते हैं, उसके पीछे क्या भाव है। तो देखिए, सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की हम बात कर लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पे हमने हमारे हमारे कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ था, हमारे कन्हैया प्रकट हुए थे, हमारे नन्हे कन्हैया ने जन्म लिया था। तो पूरा विश्व मनाता है कृष्ण जन्माष्टमी। सभी के घर में कन्हैया के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इसके बाद जो हमारे घर में हम हमारे लाला की जयंती मनाते हैं, उसके पीछे क्या भाव है, वो क्यों मनाते हैं। तो देखिए, हमारे गुरुजनों ने भी आज्ञा दी है और हमारे शास्त्रों ने भी आज्ञा दी है। अब मुझे शास्त्र का नाम याद नहीं आ रहा, पुराण का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है स्कंद पुराण या पद्म पुराण में, या फिर मैं आपको कंफर्म ही बता दूंगी। मुझे बस इतना पता है कि हमारे 18 पुराण में से किसी एक पुराण में जयंती के बारे में दिया है, जिसमें हमारे कन्हैया जिस दिन हमारे घर में पहला कदम रखते हैं उस दिन को हम जयंती के रूप में मनाते हैं, या जिस दिन हम उनका नामकरण करते हैं, या जिस दिन हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके अभिषेक करते हैं। आपने एक चीज़ और, अगर आपने अपने आसपास नोटिस की हो, जैसे जो भी मंदिर होते हैं, जब वो वहाँ पे श्री विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो जिस साल प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिस डेट पे होती है, जिस मुहूर्त पे होती है, उसी दिन को फिर एक तरीके से इतिहास में लिखा दिया जाता है, और उसको फिर हम हर साल उसी डेट पे, उसी दिन, उसी तिथि को हम जयंती के रूप में मनाने लगते हैं। तो उसको हम उत्सव कहते हैं। कहने का मतलब है कि अब आप ये कहेंगे कि दी हम लड्डू गोपाल जी का जन्म तो कृष्ण जन्माष्टमी पे हो ही जाता है, तो फिर हम ये वाली जयंती क्यों मनाते हैं। तो सिमिलर जैसे मंदिरों में होता है, हमारे कन्हैया की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब उनको हमारे घर में आते हैं, तो उस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, क्यों मनाते हैं और इसको मनाने से क्या कुछ हमारे पुराणों में लिखा है। तो देखिए, हमारे जो 18 पुराण हैं उसमें से जो पुराण है जिसमें जयंतियों के बारे में लिखा है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट मैं आपको किसी दिन लाइव सेशन में क्लियरली बताऊंगी। उसमें साफ साफ तौर पे लिखा है कि अगर आप अपने कन्हैया की जयंती मनाते हैं, आप अपने लल्ला का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन जब भी कन्हैया के नाम से कोई उत्सव मनाया जाता है घर में, तो कन्हैया उस टाइम जो है साक्षात अपने उत्सव में शामिल होने आते हैं। इसका मतलब आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनका जन्मदिन मनाते हैं, तो हमारे 18 पुराण में से एक पुराण में जयंतियों का जब जहाँ वर्णन है वहाँ लिखा है कि प्रभु अपने उत्सव में खुद सम्मिलित होने आते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब आप लाला के लिए कोई उत्सव कर रहे हैं, तो लाला खुद शामिल होने आएंगे उस दिन, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए आप सभी भक्तों को क्या करना है कि कृष्ण जन्माष्टमी तो पूरा विश्व ही मनाता है, हम सब भी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जिस दिन आपके लाला हो, आपकी बाल राधा रानी हो, जिस दिन भी घर आए हो, उस दिन को भी, उस जयंती को भी बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और उसके पीछे कारण यही है कि पहली बात तो हमारे पुराण हमें आज्ञा देते हैं, और उसकी महात्म में यही है कि कन्हैया खुद, जब उनकी जयंती मनाई जाती है, तो उस दिन कन्हैया खुद अपने ही उत्सव में
शामिल होते हैं। आपने कथा पंडालों में भी देखा होगा कि जिस दिन कृष्ण जन्म मनाया जाता है उस दिन भी भागवतम में ये महत्व है कि उस दिन कन्हैया खुद शामिल होते हैं अपने उत्सव में। ऐसे करके और कन्हैया के चाहने वाले जो भक्त होते हैं, जिनके भी नाम भक्तमाल जी में आए हैं, आप खुद सोचिए जहाँ पे कन्हैया का उत्सव चले वहाँ पे कन्हैया के भक्त ना आए, ऐसा भी नहीं होता है। इसलिए अपने आप में इतना महत्व बढ़ जाता है हमारे कन्हैया की जयंती का। तो आप सभी भक्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिस जिस भी दिन आपके कन्हैया आपके घर पे आए हैं उस दिन को आप जो है बहुत बड़ी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करें, क्योंकि लाला को बहुत अच्छा लगता है आप उनके लिए सेलिब्रेशन करें, वो खुद उसमें सम्मिलित होते हैं। तो आई होप दोस्तों मैं आपको अब क्लियर कर पाई होंगी कि जिस दिन लाला हमारे घर आते हैं वो सब हम क्यों मनाते हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी तो हम अपने कन्हैया के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक और बर्थडे हम अपने लाला का सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन हमारे कन्हैया हमारे घर आते हैं। तो ये जयंती कोई आसान और कोई मामूली जयंती नहीं होती है, ये बहुत बड़ा उत्सव होता है। इसके बारे में हमारे पुराण में आज्ञा देते हैं, आप जयंती मनाइए, कन्हैया उसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों अब जो है कृषु का भी बर्थडे आ रहा था, तो मैंने सोचा कि लाला के बर्थडे से पहले मैं ये शेयर कर दूं, ताकि जिन जिन भी भक्तों के ललाओं के बर्थडे आ रहे हों तो आप उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। और कैसे करें हम लाला का बर्थडे, हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये मैं ना नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। और फिर ब्लॉग तो लाला का हम पोस्ट करेंगे, तो उसमें आप ये भी देख पाएंगे कि दिन भर हम क्या करते हैं, कृषु के साथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अब हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको शिकुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।